हेलो दोस्तों, मैं बजरंग लाल। हूँ दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास विषय के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे कर लिए हैं, जिनमें एक बहुत ही बड़ा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता और एक ताम्रपाषाणिक युगीन कालीन संस्कृतियों पर अध्ययन कर लिया है। आज हम एक बहुत ही छोटा पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लौह युगीन सभ्यताएं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा लक्ष्य यह है कि भारतीय इतिहास का प्रत्येक छोटे से छोटे टॉपिक को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, जिससे कि बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चरर, नेट, जेआरएफ, स्कूल लेक्चरर आदि सभी आप बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हो। आज हम लोह युगीन संस्कृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लोह युगीन संस्कृतियाँ। दोस्तों, भारत में 2000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी हिस्सों में ताम्रपाषाण युग से लौह युग में संक्रमण का काल था। जो ताम्रपाषाण युग है वह लौह युग में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा 2000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य। 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच प्राय भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में लौह धातु का प्रयोग होने लगा। 800 ईसा से 500 ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप के प्राय सभी क्षेत्रों में लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग एशिया माइनर की हित्ती नामक जाति ने 1300 ईसा पूर्व में किया। हित्ती जाति थी वह 1800 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य की एक लहार चंदौली से प्राप्त पुरावशेषों पुरानिधियों के आधार पर इतिहासकार लोहे की प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ऋग्वेद में तीर, भाले, कवच आदि के प्रयोग में लोहे का वर्णन मिलता है। दोस्तों, हमारा चैनल पूर्णतः इतिहास विषय को समर्पित है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। गालव ऋषि ने दशराग्य युद्ध में दिवोदास को लोहे की तलवारें देकर सहायता की थी। वैदिक ग्रंथों में लोहे के बने हलों के प्रयोग का वर्णन मिलता है। जैसे वाजसनेयी संहिता में हल लोहे के हल का प्रयोग का वर्णन मिलता है। कांठक संहिता में एक बड़े लोहे के हल का वर्णन मिलता है, जिसे 24 बैलों द्वारा खींचा जाता है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ही लोहे के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। अथर्ववेद में श्याम अयस्क व कृष्ण अयस्क का उल्लेख लोहे के संदर्भ में ही हुआ है। भारत में कच्चे लोहे की दो निधियां मंडी हिमाचल प्रदेश और नारनौल हरियाणा से प्राप्त हुई है। भारत में लौह युगीन संस्कृति के अधिकतम स्थल मध्य भारत व ऊपरी गंगा घाटी में स्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थल जहां से लोहे का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, लौह युगीन सभ्यता से ज़्यादातर इन्हीं स्थलों के बारे में ही पूछा जाता है कि कौन कौन से स्थल लौह युग। रोपड़, बटेश्वर, श्रावस्ती, कांपली, जखेड़ा आदि उत्तर भारत के प्रमुख लौह युगीन संस्कृति के स्थल है। सबसे पहली बार भारत में प्राचीनतम लोह उपकरण अतरंजी खेड़ा जिला एटा से प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में आहड़ में सबसे पहले लोहे के प्रयोग की प्रमाणता मिलती है। भगवानपुर, मांडा, दधेरी, आलमगीरपुर, रोपड़ आदि से चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, जिनका संबंध लौह संस्कृति से माना जाता है। सर्वप्रथम अतरंजी खेड़ा व नौह से प्राप्त लौह निर्मित हल फाल प्राप्त हुए हैं।
अतरंजी खेड़ा से धातु शोधन वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं। 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य की कालावधि में सिर्फ 4 स्थलों रोपड़, जखेड़ा, कौसाम्बी, वैशाली से लोहे के फाल वाले हल प्राप्त होते हैं। जोधपुरा, यह जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ से लोहे गलाए जाने वाली भट्टियों के प्रमाण मिलते हैं। सुनारी झुंझुनू जिला राजस्थान में एक स्थित स्थल है जहाँ से लोहे पिघलाने तथा लोहे की वस्तु गढ़ने की 2 भट्टियां प्राप्त होती है। गवेरिया, कोरडीहवा, पंचोह, नरहनबी गंगा घाटी स्थित लौह प्राप्ति स्थल है। लौह युगीन सभ्यता से संबंध है। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, महिषदल, भरतपुर, पांडुराज डिब्बी, मंगलकोट आदि सभी बिहार व बंगाल स्थित निचली गंगा उत्तर पश्चिम या गंगा घाटी क्षेत्र से पहले शुरू हुआ। उत्तर भारत में जहाँ पाषाण काल के बाद ताम्र व कांस्य काल तत्पश्चात लौह काल आया, वहीं दक्षिण भारत में लौह संस्कृति का प्रारंभ पाषाण काल के तुरंत बाद हो गया। दक्षिण भारत में लौह काल है वह पहले प्रारंभ होता है बजाय उत्तर व पश्चिमी गंगा घाटी के बजाय। दक्षिण भारत में वृहद पाषाणिक या महापाषाणिक कब्रों के उत्खनन में 33 प्रकार के लोहे उपकरण लाल व मृद काले मृद भांडों के साथ मिलते हैं। आदिन चंदलूर तमिलनाडु से पूर्व ऐतिहासिक काल की समाधियों के साथ लोहे के उपकरण मिले हैं। उज्जैन, एरन, नागदा मध्य प्रदेश के लौह संस्कृति के स्थल है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। आगे आने वाले वीडियो हम एक नए टॉपिक के साथ विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। गुड बाय।